गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं आज एक काफी इंटरेस्टिंग चीज लाया हूं, बट उस इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताने से पहले इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प गिवन डाउन बिलो एंड वॉच द वीडियो इन इंग्लिश टू। सो इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, पर उससे पहले यार लाइट जरा रेड टर्न करेंगे। तो हम ये आज लाइट रेड क्यों है भाई? क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस पे कमेंट किया था, तेरे पास सिर्फ iQOO 3 है क्या? आपके पास सिर्फ iQOO 3 है? iQOO 3 के अलावा कोई गैजेट नहीं? कोई गैजेट नहीं? अच्छा, ऐसी बात है। गैजेट आ गया। ओवर ड्रामा असाइड, ठीक है। ये है एक कैमलिन का 720p का एक एक्शन कैमरा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने इसको खरीदा है सिर्फ 2000 रुपए में। तो हाँ, ये इसकी सबसे स्पेशल चीज है, ठीक है। रिमोट साइड में रख देते हैं, लाइट अब चेंज नहीं होगी। तो ये जो 2000 प्राइस पॉइंट है ना, ये इसकी सबसे बढ़िया चीज है। और इसके साथ पूरी किट आती है आपकी वीलॉगिंग वाली। माइक नहीं आता, ये सब चीजें नहीं आती, बट जो मोटरसाइकिल में नीचे आपको लगाने के लिए होता है ना, राइडर हेलमेट पे या आपके साइकिल के हैंडल पे, इस सब के लिए सारी एक्सेसरीज आती हैं। इनफैक्ट 2 ग्लू पैड्स भी एक्स्ट्रा आते हैं, तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं। इसके साथ एक प्रॉपर केस भी आता है जिससे आप अंडर वाटर भी इसे ले जा सकते हो। 30 मीटर्स अंडर वाटर जाएगा, पर ये हम इसके ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशंस के टाइम पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी ये बता ही दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया कि गैजेट क्या है, तो गैजेट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो गैजेट है, इसके सामने आपको दिख रहा है एक 1080p तक जा सकता है। इवन तो 720p लिखा हुआ है, 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है ये डाउटफुल है, तो मुझे तो लगता है 5-6 मेगापिक्सल का है, पर फुटेज काफी क्वालिटी की है। फुटेज भी आपको दिखाई जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड रहिए, वीडियो पे रहिए, फुटेज भी धीरे धीरे दिखा देंगे, ठीक है। तो बात करते हुए जो फीचर्स की बात करते हैं, इसमें आप फोटो खींच सकते हैं और आप वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। आप इसका एक्सपोजर लेवल भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया फ्रंट की बात। जो इसका टॉप एंड है, वहां पे आपको एक एलईडी मिलेगा और एक ओके बटन मिलेगा। अब ये जो ओके बटन है, इसी से आपकी रिकॉर्डिंग सारी स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जो लाइट है, ये दिखाता है कि आपका कैमरा चार्ज हो रहा है या नहीं, या आपका रिकॉर्डिंग शुरू है या नहीं। इसके बाद हम साइड में चलेंगे तो 2 बटन हैं जो वॉल्यूम बटन की तरह दिखते हैं, बट ये एक्चुअली वॉल्यूम बटन है नहीं। इससे क्या होता है? इससे होता है आपका सेटिंग एडजस्ट, ठीक है। एक पीछे 2 इंच की स्क्रीन है जो ठीक ही है, मतलब चल रही है, बड़ी बात है, ऐसी लगती है ये स्क्रीन, तो मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है। जो साइड में बात, दूसरी साइड में बात करेंगे तो इसमें एक SD कार्ड का स्लॉट है और एक माइक्रो USB का पोर्ट है, जहां पे आप इसमें अपना चार्जिंग सॉकेट यूज करके चार्ज कर सकते हैं और माइक्रो SD यूज करके स्टोरेज यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो बॉटम है, वहां पे स्पीकर्स हैं, जो मतलब सबसे गंदे स्पीकर सोच लो आ सकते हैं जितने पैसों में, सबसे जो गंदे स्पीकर्स हैं, ठीक है, वो लगे हुए हैं इसमें। तो स्पीकर्स तो छोड़ ही दो मतलब। और इसमें एक 900 मिली एम्पायर की बैटरी है। तो ये हो गई कैमरा की बात। और एक बड़ी चीज जो है, मैं इसको अपने पॉकेट में ऐसे डाल सकता हूँ आराम से, ठीक है। देखो, हाथ में नहीं है, पॉकेट में रख दिया गया है। इतना छोटा है इसका फॉर्म फैक्टर, बहुत ज्यादा छोटा आपको जैसे दिख रहा होगा। पर अब तो ये हो गया फॉर्म फैक्टर और इंप्रेशंस वगैरह की बात हो गई। अब बात करते हैं मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में और क्या मैं आपको 2000 में रिकमेंड करूंगा, ठीक है। इसको साइड में रख देते हैं अभी के लिए। तो पहले बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो एक्सपीरियंस देखो, मैं इसके साथ 2 राइड्स पे गया हूँ और थोड़ी देर में मैं आपको फुटेज भी दिखाऊंगा। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, काफी लाइट है, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि मैं अपने हेलमेट पे नीचे लगा के जा रहा था। मेरे हेलमेट का वेट वैसे ही ज्यादा है, क्योंकि मैं एवेंजर चलाता हूँ, तो वो थोड़ी तेज बाइक है, मतलब ऑब्वियसली बहुत तेज नहीं है, तब भी मेरे को थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना पसंद है, तो हेलमेट थोड़ा हैवी है। तो उस हेलमेट के साथ भी मुझे कुछ ज्यादा हैवीनेस नहीं लग रही थी, तो कैमरा बहुत लाइट है, ठीक है। और सरप्राइजिंगली इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। मतलब देखो, 2000 में आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर गोप्रो की एक्सपेक्टेंसी 2000 में रखो तो वो गलत है, ठीक है। उसकी गोप्रो की कॉस्ट ही 20-25 हजार आती है। तो क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है वीडियो की। मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं है कि कोई आप एक HD मूवी देख रहे हो, उतनी अच्छी नहीं है, पर जैसे लो लाइट में भी आपको चीजें दिख जाती है। जो हेडलाइट्स हैं वो एकदम ऐसे ब्लास्ट आउट नहीं होती वाइट में, आपको हेडलाइट की तरह ही दिखती है। तो अच्छे से वेल बैलेंस पिक्चर आता है। इट इज नॉट वेरी हाई क्वालिटी, बट इस प्राइस पॉइंट पे आप उतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, ठीक है। माइक बहुत गंदा है, मतलब बेयरली कुछ सुनाई देगा आपको अगर आप एक इसको लेके जाते हो और आपके पास कोई एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है आपके ऑडियो के लिए, तो मतलब इसका माइक इज यूजलेस। पॉइंट इज यूजलेस सा माइक है इसका। आपको बेसिकली आपकी गाड़ी का हम सुनाई देगा,
जो ड्र करके होता है, वो बस बस उतना ही सुनाई देगा, बाकी कुछ आपको सुनाई नहीं देगा। अब आप सोच रहे होगी कि भाई मतलब इसने तो बोला ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है। हाँ वाटर प्रूफ है, पर आपको इसके साथ आई हुई वो केस यूज करनी पड़ेगी जो फुल्ली इसको सील कर देती है ताकि आप इसको पानी में ले पाओ। बहुत स्टर्डी है। इसके साथ जो इक्विपमेंट आया है वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत स्टर्डी है। जो ग्लू पैड है वो एक्चुअली हेलमेट पे अच्छे से चिपकते हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर इसको एक्स्ट्रा अटैचमेंट के लिए स्ट्रैप्स भी दी हुई है। इसके अलावा अगर जो सिर्फ कैमरा यूनिट है वो भी बहुत स्टर्डी है। एक दो बार गिरा चुका हूँ, कुछ हुआ नहीं, काफी स्टर्डी है। बट आपको एकदम ऐसे प्रीमियम फील बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत चीप लगता है, ऐसे लगता है कोई छोटा सा चीप डब्बा आप लेके घूम रहे हो। बट वीडियो क्वालिटी अच्छी है, सो आई विल गिव इट द पॉइंट। अब वीडियो क्वालिटी की मैंने बात करी दी है इतनी, तो चलो देखते हैं कि फुटेज कैसी है। तो ये जो फुटेज ली गई है ये मैंने अर्ली मॉर्निंग से लेके नॉर्मल मॉर्निंग तक ली हुई है। तो लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, बट काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है। बट देन अगेन आप बहुत हैवी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर मैं आपको एक वर्डिक्ट देना चाहूँ कि क्या आपको ये 2000 में खरीदना चाहिए, तो अगर आप बजट कंस्ट्रेंड हो कि आपका मतलब 2000 ही बजट है, तो हाँ बिल्कुल ले लो, रिग्रेट नहीं करोगे। बहुत एक अच्छा डिवाइस है, बहुत ही क्लीन गुड इमेज क्वालिटी आती है सरप्राइजिंगली इस प्राइस पॉइंट के लिए। तो अच्छा डिवाइस है, ले लो और इजीली पॉकेट में भी रख सकते हो। बट अगर आपके पास है पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने मिले, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा। थोड़ा ज़्यादा अगर आपका बजट है 4 या 5 हज़ार का, तो आप उनमें से एक चूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया एक्शन कैमराज हैं प्रोकस वगैरह के, तो वो थोड़े बेटर हैं इससे। ऑब्वियसली क्वालिटी बेटर है, आपको एक स्टर्डी और मोर प्रीमियम फिनिश मिलता है। ठीक है, तो मेरे वर्डिक्ट में अगर सिर्फ बजट 2000 का है तो ये ले लो, अगर बजट 2000 से ज्यादा है तो कोई और देखो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू डिड लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो इंग्लिश। हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? टुडे आई एम गोइंग टू शो यू this. This is the new action camera that I got for just 2000 rupees, and it's very interesting. Even though it is written 720p, it actually shoots in 1080p, but I'll tell you about that a little later. Let's talk about the camera first. Let's talk about the initial impressions and the design and all, right? So in the front you have this lens, which is the wide angle lens, and it shoots in 1080p. The quality is fairly okay. Then you have the power button. Power button is pretty nice, nothing to crow about. Then on top you have a red LED which will tell you if it's recording or charging, and an OK button which is basically your OK and start recording and stop recording button. Then on the side you have the something like a volume rocker, which is well, let's just say it is not a volume rocker. It basically is for choosing between your menus, and it's fairly non-tactile. You have a 2-inch screen on the back, which is basically, you should be happy that it's working because it's that bad. On the other side you have the micro SD and the micro USB slots. So micro USB is for storage, and the charging slot can also be used for your USB file transfer and using this as a webcam. Now on the bottom you have a 900 milliamp hour battery, which is fairly decent but actually dies very fast. And you have a speaker grill which is bad, like it's useless, like you won't hear anything, don't worry, it's like pathetic, right? So this is basically the initial design impressions of the camera. Let's leave it aside and let's talk about my experience. So I basically used it for 2 rides, okay, and in my 2 rides I realized that the footage quality for the price is actually very good. It's a very nice footage, very clean and crisp footage.
The mic is absolutely useless. The sound is absolutely pathetic when it comes to your mic. It is absolutely useless, so you need an external audio recording device. This is absolutely useless, okay? Other than that, you get two modes in this, which the other mode I just found absolutely useless. It is for taking photographs, but the photographs are so bad that you can't use them. So basically, it's just good for audio recording. The funny thing that I found out was you can record in 1080p, which is a good thing, which is very interesting. The quality is really nice in the night time. The headlights look like headlight, it was not blown out, so the picture was pretty clean even in low light conditions. So nice, that was something that I really liked about it, right? It does not take up a lot of storage space as far as the video files goes, but it will record in loops, right? So that is mostly with every action cam. So yeah, you're going to have a lot of files if you record for a long duration. So yeah, you can change how many loops it needs to record in, so you don't need to worry about that, right? Another thing that I found out, it is very light, so you get all the accessories with this device, right? Whether it's your mounting brackets, whether it's your handlebar bracket, you get everything. You even get 2 extra pads of glue, so you don't need to worry about that either. And it is very light, so I have a pretty heavy helmet for my Avenger. I try to be safe. So I have a pretty heavy helmet. Even with that heavy helmet, it does not feel that heavy. It is actually a very light device, so I really like that. And yeah, the initial impressions, the experience, everything is very good. But would I recommend this? So honestly speaking, if you just have a budget of 2000, I would totally recommend this. Go buy it right now. But if you have a budget that's more than 2000, I have some links down below in the description where you can buy better products as far as action cam goes if your budget is higher. At 2000, I think this is the best, right? So this was all for this video, guys. If you did like the video, please like, share and subscribe. I'll see you in the next one. Dhruv Gurji signing off.